लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। बिहार में भी अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित हो। चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार जी के लिए, और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। बिल्कुल बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार से बाहर के हजारों लोग फर्जी आवासीय बनाकर यहाँ आ गए हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। आप देखिए, पटना कॉलेज में महाआंदोलन का जो है शुरुआत किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता दिलीप जी। दिलीप जी, आपके द्वारा जो है ये महाआंदोलन का शुरुआत किया जा रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी आ सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। जहां उद्योग धंधा फैक्ट्रियां हैं फिर भी वहां डोमिसाइल लागू किया गया है, और बिहार में उद्योग धंधा फैक्ट्री नहीं है फिर भी यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। तो यहाँ डोमिसाइल लागू हो 90%। कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसमें क्या होता है, अलग से पेपर दिया जाता है। इसमें 100-120 प्रश्न उसी राज्य से संबंधित होता है। तो बिहार में भी अलग से पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित हो। अगर सरकार डोमिसाइल लागू करती है तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए हर जिला में जाके वोट मांगेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार जी के लिए। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे और सरकार के विरोध में वोट करेंगे। टीआरई 4 डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, चुनाव से पहले संपन्न कराया जाए। एसटीटी डोमिसाइल जारी किया जाए। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती टीआरई 4 के साथ, और जितना भी पद खाली है वो सभी पे डोमिसाइल के साथ वैकेंसी है। और डोमिसाइल लागू हर हाल में करना होगा सरकार को। इस बारे में आपका सरकार या शिक्षा विभाग से संवाद हुआ है? देखिए, सबसे संवाद हुआ, सभी अधिकारियों से सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है, और सरकार ने ये कहा कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन कब तक लीगल ओपिनियन लीजिएगा? जल्द इस पे फैसला लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आचार संहिता लग जाएगा तो वैकेंसी नहीं आ सकती। इसलिए अभी फैसला लीजिए, डोमिसाइल लागू कीजिए, वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले संपन्न करा लीजिए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं। लगातार शिक्षा विभाग जो है लगातार शिक्षा की तरफ से, जैसे एसएससी का भी देखा गया, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, और बीपीएससी से पहले भी जो है बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा में सुधार होना चाहिए? देखिए, हम लोग सुधार के लिए ही काम कर रहे हैं, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, और सरकार को इस पे फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार को इसका नुकसान होगा चुनाव में। स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार से बाहर के हजारों लोग फर्जी आवासीय बनाकर यहाँ आ गए हैं, आरक्षण का भी लाभ ले लिए, और बिहार के अभ्यर्थी सड़क पे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरियों पे पहला हाथ हम बिहारियों का है। 10% सीट हम ओपन रखने के लिए कह रहे हैं। हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90% बिहारियों के लिए रिजर्व है। आपका आंदोलन अभी कहां से कहां तक चलेगा? हम लोग अभी पटना कॉलेज से निकल रहे हैं, मुसल्लापुर हाट जाएंगे, बिकना पहाड़ी वहां से, उसके बाद गोपाल मार्केट होते हुए, गांधी मैदान होते हुए मुख्यमंत्री आवास तरफ जाएंगे। प्रशासन हर जगह पहुंची हुई है। देखिए, प्रशासन का अपना काम है, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप से बात हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन जो है ये अभी लंबा चलने वाला है, और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। वहीं प्रशासन जो है हर जगह अलर्ट है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग शांति से ये आंदोलन करेंगे, और प्रशासन अपनी जगह काम करेगी, हम लोग जो है अपनी जगह काम करेंगे। आगे खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।